सावन के महीने में महादेव की विभिन्न तरीके से पूजा अर्चना और जलाभिषेक किए जाते हैं। उसी में से एक तरीका है शिव मुट्ठी चढ़ाने का। मान्यता है कि इससे भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। यह 5 तरह की चीज़ें भगवान शिव पर चढ़ाने से भगवान आपके कष्टों का निवारण कर देते हैं और आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। सावन में शिव मुट्ठी चढ़ाने की धार्मिक परंपरा सदियों से चली आ रही है। भगवान शिव को एक मुट्ठी अनाज चढ़ाया जाता है। 5 तरह के अनाज अपनी मुट्ठी में भर के शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शिव मुट्ठी में क्या क्या चढ़ाया जाता है। अक्षत, सबसे पहले आता है अक्षत यानी कि चावल। सावन के महीने में भगवान शिव को अक्षय अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। अक्षत को शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है कि भगवान शिव पर अक्षत चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। काले तिल, दूसरा है काले तिल। मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को काले तिल चढ़ाने से जीवन से विकार और जीवन में हो रही परेशानियों से निजात मिल जाती है। नकारात्मकता है तो वह भी काले तिल चढ़ाने से दूर हो जाती है। गेहूँ, भगवान शिव एक मुट्ठी गेहूँ अर्पित करने से सांसारिक सुखों में वृद्धि होती है। साथ ही माना जाता है कि अगर आपके जीवन में विवाह संबंधी या संतान संबंधी कोई परेशानी भी आ रही है तो भगवान शिव को एक मुट्ठी गेहूँ अर्पित करने से उन परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। ध्यान रहे कि गेहूँ साफ होना चाहिए। खड़ी मूंग, चौथी है खड़ी मूंग की दाल। भगवान शिव को हरी मूंग की दाल एक मुट्ठी अर्पित करने से आपके जीवन में रोग और शोकों से मुक्ति मिलती है। इससे सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। हरी मूंग को बुध का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए अर्पित करने से आपके जीवन में मानसिक शांति आती है और उन्नति के रास्ते खुलते हैं। उड़द की दाल, सावन माह में भगवान शिव को उड़द की दाल की मुट्ठी भी चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि यह धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होती है और इससे सभी तरह के दुखों का नाश हो जाता है। शिव मुट्ठी चढ़ाने का सही तरीका, सावन के पूरे महीने भी आप यह काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ सावन के सोमवार को शिव मुट्ठी चढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यह याद रहे कि यह 5 चीज़ें एक साथ मिलाकर नहीं चढ़ानी है, बल्कि इन 5 अनाजों को एक एक मुट्ठी करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद एक घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांगनी है।